मंगल लक्ष्मी में लीजिए सौम्या को मिल गई उसके करे की सजा हो गया सॉरी सीरियल मंगल लक्ष्मी में लीजिए सौम्या को उसकी करनी की भुगतनी पड़ रही है सजा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सजा तो इनको पहले भी मिल चुकी है और यही वाली यानी सासू माँ ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया इनको, लेकिन नहीं, इन पर तो कोई असर होता हुआ नजर आता नहीं। आज हमें मत रोको मंगल, आज पानी सर से ऊपर चला गया है। इस तरह हाथ कैसे उठा सकती हैं आप? हाथ छोड़ते हैं हम तुम्हारे आगे, बख्श दो हमें। मंगल की सासू माँ कुसुम ने सौम्या को जोरदार थप्पड़ मार दिया है। अब आप कहेंगे कि हम केवल कुसुम को मंगल की सासू माँ क्यों कह रही हैं? वो तो सौम्या की भी सासू माँ है। अब भी सौम्या की सासू माँ है, लेकिन न सौम्या मानती है कुसुम को सास, न कुसुम मानती है सौम्या को बहू। तो भला इनके बीच तो कोई रिश्ता है ही नहीं, इसीलिए तो बेबाकी से हर बार थप्पड़ मार देती है कुसुम सौम्या को। आज तो भाई थप्पड़ बहुत दिन बाद मारा है सौम्या को हमने, और इतने दिनों से बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा था। पहले हमारी तबीयत ख़राब हो गई, अब अदित की तबीयत ख़राब हो गई है, और इसमें हमने सौम्या को खूब समझाया। कुसुम ने बोला भी कि भाई ऐसे किसी को भी अरे गरे को उठाकर घर में लेकर मत आओ। एक तो खुद तो लापरवाह है ही, और जिसको लेकर आई वो भी उसका कोई जांच पड़ताल नहीं की कि कैसी है वो केयरटेकर। तो वो केयरटेकर दरअसल थी नहीं, वो एक गुंडे गैंग की एक लड़की थी। अब इस बार सौम्या ने जानबूझकर घर की नौकरानी ऐसी रखी थी जिसे वो जानती थी घर की नौकरानी ने घर में चोरी कर ली है। इसी बात को लेकर घर में बवाल हो गया है, और सौम्या जो हमेशा गलत काम करती है लेकिन उसे लगता है कि वो तो सब सही करती है। आज कुसुम ने एक बार फिर से थप्पड़ मारा है सौम्या को। फिर सौम्या ने इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से वो गलती मान नहीं रही है, तो आके ऐसे मस्त सीटी बजा के घर में एंट्री मारे। तो हमने भी थप्पड़ बजा के एक कंटा लगा दिया उसको गाल के नीचे। अम्मा का थप्पड़ आज बहुत दिन बाद पड़ा था, तो सीन से पहले वो भी मुझे बोल रही थी कि मतलब जिया कि उर्वशी जी आज तो आपको बड़ा मज़ा आएगा ना, बहुत दिन बाद थप्पड़ मार रही है। मंगल भी यहाँ पर है। अब गलत काम में तो मंगल भी कभी किसी को सपोर्ट नहीं करती है, और अक्सर कुसुम जो करती है वो सही ही करती है। अब इन दिनों सौम्या थोड़ी सी बौखला सी गई है। ना चाहते हुए भी आदित्य और मंगल हमेशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुसुम सासू माँ को वो कब से दवाइयाँ दे रही है ताकि उनकी दिमागी हालत खराब हो जाए, लेकिन किसी भी काम में उसे सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे में अब उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। तो ससुराल की कहानी में आज के लिए केवल इतना ही था। अभी तो और भी ड्रामा होगा, और हमेशा की तरह कभी कोई ड्रामा मंगल पर भारी पड़ेगा तो कभी सौम्या पर, तो बीच बीच में सासू माँ का भी नंबर आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओहो, कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, ये कोई उम्र है टेडी के साथ खेलने की? बोलो, टेडी के साथ घूम रहे बच्चे खेलते हैं। भैया हमारे दिल में अभी भी एक छोटा सा बच्चा छिपा बैठा है। हमारा मन कर रहा है टेडी को गले लगाने का, तो हम गले लगा रहे हैं। पॉइंट की बात ये है कि अगर आपको चुगलियां करनी है ना, तो हमें छोड़िए चुगलखोर आंटी की चुगलियां, सुनिए टीवी की दुनिया की खबरों के बारे में। हेलो भाई, मैं आ गई, और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। अब पहली चुगली सुनकर आप ना अपनी जगह से उठ जाएंगे। अब खबर ही कुछ ऐसी है जहां फैंस को लग रहा था कि अरमान और अबीरा अपने रिश्ते की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे, तो आप सबको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
क्योंकि अबीर और चारू की शादी में ग्रहण लग जाएगा। मेरे कानों में चुगली पड़ी है कि चारू शादी के मंडप से भाग जाएगी क्योंकि उससे अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाएगी। अब कियारा अबीर से प्यार करती है, ये बात सब जानते हैं। अब कहीं न कहीं चारू को इस बात का बहुत मलाल है। अपनी बहन को उसका प्यार दिलाने के लिए वो अपने प्यार का बलिदान देगी और शादी के मंडप से भाग जाएगी। अगली चुगली लाए हूँ कुमकुम भाग्य की। अभी कुमकुम भाग्य में एकता कपूर खुद बहुत दिलचस्पी ले रही है। जहां खुशहाल टंडन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बीमारी का बहाना दे दिया था, वहीं अब सुनने में आ रहा है कि खुशहाल टंडन ने प्रोडक्शन हाउस को कहा था कि उन्हें सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए और प्रोडक्शन हाउस उनकी इस बात पर राजी नहीं हुआ, जिसके चलते कुमकुम भाग्य में उनकी बात बनी नहीं। अगली चुगली लाई हूँ नागिन की। अब नागिन के लिए आए दिन नए नए नाम सामने आ रहे हैं, तो वहीं आप सबको बता दूं कि अभी नागिन के लिए किसी को भी अप्रोच तक नहीं किया गया है, क्योंकि एकता कपूर अभी स्क्रिप्ट पर काम कर रही है अपनी टीम के साथ। एकता का कहना है कि पहले स्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस बार की स्क्रिप्ट काफी अच्छी होगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। जब स्क्रिप्ट पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगी, उसी के बाद होगा नागिन का चयन। अगली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब भी अनुपमा को जहाँ डर लग रहा था ना कि राही और प्रेम की शादी को लेकर जरूर कोई बवाल होगा, तो अब वो बात सच हो गई है। प्रेम की मोटी बा बीमारी का नाटक कर रही है, ये बात प्रेम को पता चल गई है, इसीलिए प्रेम अब फैसला लेगा। राही और वो शादी के बाद अपना घर बसाएंगे। कहीं न कहीं इस पर अनुपमा की परवरिश पर सवाल उठेंगे कि अनुपमा की बेटी ने ही प्रेम को भड़काया है, इसीलिए प्रेम परिवार से अलग हो गया है। अगली चुगली लाई हूँ प्रणाली राठौड़ की। अब प्रणाली के फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सुनने में आ रहा है प्रणाली राठौड़ ने एक कुमकुम भाग्य का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब पहली मुलाकात में ही एकता कपूर ने प्रणाली को फाइनल कर लिया है। तो वहीं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर हीरो के रोल के लिए 3 नाम दावेदार हैं। पहला धीरज धूपर, दूसरा पारस कलनावत और तीसरा नाम है अधिक मेहता का। अब देखना होगा कि तीनों में से एकता कपूर किसे फाइनल करती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शुक्र है कि यहाँ पर मेघा की कमी नहीं है, क्योंकि मेघा बरसेंगे तभी तो ये आग बुझेगी जो जल्द ही लगने वाली है। ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दरअसल मेघा और अर्जुन की लाइफ में बवाल करने और आग लगाने लीजिए मुक्ता की एंट्री हो गई है। अब आग तो मेघा ही बरसा सकती है ना, गेट दैट? अर्जुन के बीच अब आ गई है एक दीवार जिसका नाम है मुक्ता। अभी मेघा और अर्जुन के रिश्ते सुलझे ही नहीं थे कि अब इनके बीच आग में घी डालने का काम करेगी ये मुक्ता। हॉस्पिटल से कहाँ जाएंगे? हम सब
कितना परेशान हो गए थे, तुम्हें बार बार फोन कर रही थी, तुम्हारा फोन कब से बंद है? अब देखिए, इसकी अभी अभी एंट्री हुई है, मगर इसने आग से खेलना शुरू कर दिया है। सिर्फ आग से खेलना ही नहीं, बल्कि मेघा की जिंदगी में आग भी लगा दी। अरे साहब कैसे लग गई अर्जुन? बात दरअसल ये है कि अस्पताल से अर्जुन को किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी दोस्त मुक्ता लेकर आई है। बाद में मुझे इनका देखा आज तुम्हारी जरूरत और देखिए, जब अर्जुन आराम कर रहा था तब खुद उसने घर में कैरोसिन छिड़क कर खुद ही आग लगा दी। अर्जुन जब जागा तब आग की लपटें बढ़ चुकी थी। तभी मेघा भी आ जाती है और वो आग बुझाने की कोशिश करती है। जैसे तैसे अर्जुन मुक्ता को लेकर घर से बाहर निकलता है। तब मुक्ता मेघा पर ये इल्जाम लगाती है कि मेघा ने ही अर्जुन को जान से मारने की कोशिश की है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेघा और अर्जुन के रिश्ते को बर्बाद करने का मकसद लेकर आई है मुक्ता। तभी तो उसने आते ही अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, तेजस्विनी को भले ही ऋतुराज की तरफ वो अट्रैक्शन फील हो रही हो, लेकिन तार तो कहानी में तेजस्विनी के नील से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अगर आप कंपेनियनशिप की बात करें तो हमें भी लगता है कि नील वुड बी अ गुड कंपेनियन फॉर तेजस्विनी, लेकिन दिल ये सब बातें तो नहीं समझता ना। ताई, पता लोग कितने परेशान हो गए थे। बाबा तो पुलिस पर कंप्लेंट भी डालने वाले थे। हम लोगों को डर लग रहा था कि कहीं आपको किसी ने गुंडे ने तो नहीं पकड़ लिया। देखिए, आधी रात हो गई है, लेकिन नील ने तेजस्विनी को उसके घर पर पहुंचा ही दिया है। घर वाले कितने परेशान हो रहे थे कि आखिर तेजस्विनी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। जब मेरा मोबाइल फोन बंद हो गया था, बैटरी चली गई थी, तो तूने किसी और से फोन लेकर फोन क्यों नहीं किया? हाँ? अब तेजस्विनी के बाबा ने जब नील को देखा तब उन्हें नील के अंदर एक सच्चा इंसान नजर आया। उनकी बेटी सुरक्षित घर पहुंच गई, एक पिता को चैन मिला ये देखकर। तो वहीं तेजस्विनी की मां को भी राहत मिल गई। अब तेजस्विनी तो सच में बहुत डर गई थी, क्योंकि रास्ते में एक गुंडे मिले थे। अगर नील नहीं होता तो वो सही सलामत घर कभी नहीं पहुंच पाती। नील को देखते ही पहली नजर में तेजस्विनी के बाबा ने पसंद कर लिया है। और आपको बता दें कि तेजस्विनी के पापा बहुत जल्द तेजस्विनी से ये कहेंगे कि तुम्हारे लिए मैंने नील को पसंद कर लिया है। हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में ऐसे उसको चोट आ गई, हॉस्पिटल चली गई और बाद में बोले कि मैं ड्रॉप करके आता हूँ, तो ड्रॉप कर दिया नील ने। नहीं, अभी हम लोग सच बोलेंगे। ये बेसिकली अब मेरा शॉर्ट है, अगर मैं मेरी बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स अगर मैं भूल जाऊँ ना तो मैं बोलूँगी कि आप बाइट ले रहे थे इसलिए मैं लाइन्स नहीं करती, ठीक है? नहीं, ये गई थी, ये मुंबई जा रही थी, लेकिन बीच में इसको पनवेल का वड़ा पाव खाने का मन किया। अरे यार, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ आपको सच बोल दूँ, पूरी स्टोरी बता दूँ? मैं अपने डायरेक्टर सर से पूछा, रंजीत सर, मैं सब सच बता दूं, पूरी स्टोरी बोल दूं इनको? अब बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, जिसके चलते वो ये सोचेंगे कि तेजस्विनी का हाथ मैं नील के हाथों में दे देता हूँ। उसके बाद अगर मैं जिंदा ना भी रहूँ तो मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। अब कहानी में कुछ ऐसा ही शुरू होने वाला है। वैसे हमने जब सवाल पूछा तो नील और तेजस्विनी दोनों ही मस्ती के मूड में थे। हम पूछना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो सब बताया जो शायद इनके फैंस को सुनकर अच्छा लगेगा और वो ये समझ जाएंगे कि आगे कहानी कौन सा मोड़ लेने वाली है। ये बेसिकली बाबा जो है ना, जो इसके जो पापा है, उनका अभी रिफ्लेक्सेस बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको पकड़ने जा रहे थे दोनों हाथ, लेकिन गलती से मेरा हाथ आ गया। नहीं, इट्स नॉट। हाँ, तो वो उसमें ऐसे दिखाया कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट ये मैंने बता दिया सबको कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ऐसा हाथ रखा तो कुछ नहीं है। वो हम शॉक हो गए, बट वो थोड़े से अभी उनको बोल दूँ क्या?
उनको पैरालिसिस का अटैक आया। उनको पैरालिसिस का अटैक आया तो वो 1 हफ्ते तक अभी वो किसी का भी हाथ पकड़ लेंगे। पूरा उनका ये ट्रैक है। नहीं, अब वो किसी का हाथ देखते हो पकड़ लेते हाथ लो पकड़ो, मिला दो उनको, बस उनकी बेटी की शादी करानी है किसी से, तो जो मिलता है उसका हाथ पकड़ लेंगे। वो ऐसा ही है कुछ कि ये दोनों का वो बोल रहे कि अभी मैं चला गया हूँ तो इसको जॉब पे रख लो, तुम आप बहुत बड़े डॉक्टर हो गायना को, तो ये इसको कोई प्यून व्यून का कुछ काम दे दो, क्योंकि एजुकेटेड। मैं नर्स बन जाती हूँ नीडल के हॉस्पिटल में, और फिर क्या पता ऋतुराज है। तेजस्विनी की ऋतुराज से ये छोटी सी ही मुलाकात रहेगी। दोनों बस दिल ही दिल में इस बात को समझेंगे कि हम एक दूसरे को पसंद किया करते थे, लेकिन रिश्ता अब जुड़ेगा नील के साथ। कुछ ऐसा ही आपको देखने मिलेगा। अब सब इतना टीवी पे रुक जाओ। है मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया मल्टीटास्किंग तो इसे कहते हैं जो हमारी साइली कर रही हैं। देखिए फूलों की दुकान इन्होंने लगाई, घर के काम तो ये करती हैं, और अब वो रिक्शा वाली भी बन गई हैं क्योंकि सचिन की मदद जो करनी है। आराम से, क्या कर रही है? नहीं आराम से नहीं, भगा भगा, मैं संभाल लेगा। चल टेंशन नहीं लेगा। भगा भगा सही, भगा भगा यस, बाहर जा रहा है आराम से, भगा भगा सही है। लेफ्ट में चिपका, लेफ्ट में चिपका, एक काम कर, राइट में चिपका, राइट में ले 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 इधर ले, देखता इसको मैं ये सीधा सचिन संभाल के। ठीक है, तू चला बिंदास, भगा भगा, राइट में ले, राइट में ले, राइट में क्या बोल रहा है, थोड़ा राइट में चिपका ले, हाँ बस सब कुछ करना, पर साइली को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। साइली छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। देखिए ना आज कैसे अपने ऑटो को बचाने के लिए वो ऑटो चला रही है। साइली और सचिन बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं क्योंकि फूलों की मालाओं का जो ऑर्डर उन्होंने ट्रक में लोड करवाया था ना, वो ट्रक बीच रास्ते में ही चोरी हो गया है। ये टेम्पो पे लोड कर रहे हैं हम, वरमाला निकल रही है सामूहिक विवाह का जो लोकेशन है उसके लिए। अब इसके बीच में बहुत ड्रामा होता है क्योंकि वरमाला लोकेशन पे पहुंचती नहीं है और इसके पीछे किसका हाथ होता है और ये पूरा ड्रामा कैसे अनफोल्ड होता है और फाइनली वरमाला पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है ये आपको देखना पड़ेगा। हमारी बहुत लड़ाई होने वाली है आगे जाके, हम दोनों की नहीं, किसी और के साथ, क्योंकि हमारा ट्रक जो है वो गायब हो जाता है, कोई चोरी कर देता है हमारी सारी वरमाला। और फिर पॉलिटिशियन जो है जिसके आयोजन में ये जाने वाली थी, तो वहाँ पे भी बहुत लड़ाई होती है और वो बहुत सुनाते हैं, सचिन को पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं। सचिन और साइली ट्रक ड्राइवर का पीछा कर रहे हैं। पहले तो यहाँ सचिन ही ऑटो चलाता है, लेकिन उसके बाद वो साइली से कहता है कि अब उसे ऑटो चलाना पड़ेगा ताकि वो जाकर ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश कर सके। कोई काम कर, तू रिक्शा चला, मैं पीछे आके बैठता है, कैसे भी करके तो थोड़ा चिपका टेम्पो को, मेरे को अंदर घुस के ड्राइवर को बाहर फेंकना पड़ेगा वरना ये रुकने वाला नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ। वैसे ये सीन करने में सचिन और साइली को मजा तो बहुत आया है। जरा पर्दे के पीछे का नजारा देखिए, इस सीन को करने के लिए कितना तामझाम किया गया है। अरे काम करो ना, क्रोमा में डाल देना, रिक्शा चल रही है, हम भागते भागते आगे पीछे, भागते भागते आगे पीछे। साइली ऊपर, हाँ कर्मा, प्रणाम लो। अरे ठहरो एक मिनट यार, अरे यार हंसो नहीं। रिक्शा तो मैंने बहुत मस्त चलाया, मुझे तो मज़ा आ गया चलाने में, पर इस पूरे एक्शन सीक्वेंस का जो क्लाइमैक्स है उसमें लोगों को मज़ा आने वाला है जब सचिन साइली को कॉन्फिडेंस देता है कि तू रिक्शा चला लेगी और टेम्पो को चिपका। फिर चलती टेम्पो में सचिन चढ़ता है ऊपर और ड्राइवर के साइड पे घुस के ड्राइवर को बाहर निकाल के फेंकता है, टेम्पो रोकता है। प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस है और हमने ये विरार के सड़कों में शूट किया लाइव लोकेशन पे,
तो बहुत मजा आया। साइली और सचिन ने इतनी मेहनत से जो ऑर्डर बनाया था ना, वो फिलहाल चोरी हो चुका है। जिस पॉलिटिशियन ने साइली को ये ऑर्डर दिया था, वो भी साइली और सचिन को धमकी दे रहा है कि ऑर्डर जल्द से जल्द भिजवाया जाए। आधे घंटे में तेरे पास पहुंचने चाहिए। फिलहाल तो साइली सचिन बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन हम जानते हैं कि जब ये दोनों साथ हैं तो जरूर कुछ न कुछ हल निकाल ही लेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लक्ष्मी कश्मकश में है कि आखिर करे तो क्या करे। एक तरफ ऋषि है तो दूसरी तरफ उसका होने वाला बच्चा है। ये दोनों ही लक्ष्मी की जान है। फिर ऐसे में अगर कोई कहे कि तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना है तो लक्ष्मी दुविधा में तो पड़ ही जाएगी ना। अब देखिए नीलम ने जो शर्त रखी है ना लक्ष्मी के सामने कि तुम्हें मेरे परिवार को छोड़कर जाना होगा, तभी मैं शालू और आयुष के रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगी। अभी वो सोच ही रही थी, अपने ख्यालों में ही थी कि इतने में ऋषि आया और वो ऋषि से टकरा गई। एक कुछ पल के लिए पुरानी यादों में दोनों चले गए। ये हो रहा है कि लक्ष्मी ना बहुत कश्मकश में है क्योंकि वो ऋषि से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट नीलम आंटी ने ये बोल दिया है कि अगर तुम चाहती हो कि आयुष और शालू को मैं अपना लूँ, उन दोनों को मैं एक साथ रहने दूँ, तो उसके लिए तुम्हें इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाना पड़ेगा। मतलब उसको ऋषि को छोड़ के हमेशा के लिए इस घर से जाना पड़ेगा। तो दी वही कश्मकश में है और दी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, और दी के माइंड में इतना सब कुछ चल रहा है लेकिन मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। और जैसे ही मैं आती हूँ, मैं सुनती हूँ कि आयुष ठीक हो गया है, तो मैं इतनी खुश होती हूँ और मेरी खुशी को देख के वो अपनी खुशी त्याग देती है। वो दिन भी क्या दिन थे ना जब ऋषि और लक्ष्मी एक साथ रहा करते थे। तमाम तकलीफों के बाद उन्होंने अपने प्यार को अंजाम दिया था, लेकिन आज ये सब कुछ छिन जाएगा लक्ष्मी से। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे छोड़ के जाने वाली है। वो जिस तरह से मुझे देख रही है, जिस तरह से बात कर रही है, उसे देख के ऐसा ऋषि को फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, वो ऋषि को छोड़ के जाने वाली है। बस यही डर में है ऋषि इस वक्त। मुझे करंट लगा है और वो करंट से मुझे ये फील होता है कि लक्ष्मी ऋषि से दूर जाना चाह रही है और जाने भी वाली है। सो ऋषि काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि उसे वो सारे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं पुराने वाले, जब वो पहली बार मिले थे और करंट लगता है। सो वो काफ़ी डरा हुआ है। और यहाँ पर शालू भी बहुत खुश हो गई है क्योंकि आयुष को होश आ गया है। अपनी बहन की खुशी की खातिर अपनी खुशियों का वो बलिदान देगी। अब देखिए अस्पताल में एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसके लिए उसका पति कच्चे आम लेकर आया है। अब लक्ष्मी को देखकर इस औरत को लग रहा है कि लक्ष्मी भी प्रेग्नेंट है, तभी तो उसने लक्ष्मी से कहा कि तुम भी आम खाओ। अब लक्ष्मी तो सच जानती है कि वो माँ बनने वाली है। फिलहाल उसने एक आम का टुकड़ा लिया है। उस टुकड़े को लेकर बस वो खड़ी ही थी कि इतने में ऋषि से टकरा गई। अब सच में हम भी यही सोचते हैं कि आगे इस कहानी का अंजाम क्या होगा। जहाँ तक हमने सुना है कि कहानी अपने लीप की ओर बढ़ने वाली है और अच्छा भी है। अगर लीप होगा तो कुछ तो नया देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
लचक के जरा थिरक के डांस फ्लोर पर आग लगाने के लिए आ गई है रानी। रानी की बेस्ट फ्रेंड दिव्यानी और दिग्विजय के भाई ईशान का संगीत है तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तो तगड़ा होगा ही। लड़के वालों और लड़की वालों के बीच सबसे पहली बारी आई है लड़की वालों की और यहाँ लड़के वालों को टक्कर देने के लिए आ चुकी है रानी। यार देखो, दो चार चीज़ें होती हैं जो माहौल को उस लायक बनाती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे वो स्पार्क पैदा हो, वो एनर्जी आए। तो अगर लड़का और लड़की को ऐसे डिवाइड किया गया है तो फ़न वे में कि जब तक दोनों का टकराव नहीं होगा, वो बैंटर चालू नहीं होगी तो फ़न कैसे आएगा। तो इसलिए टीम ब्राइट, टीम ग्रूम, दो टीमें हैं हमारे पास, तो ये भी परफॉर्म करते हैं, हम भी परफॉर्म करते हैं और उसमें थोड़ा सा टशन 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 जो है वो कंटिन्यू चालू है। शादी वाला घर है तो हर तरफ जश्न का माहौल है। दुल्हा दुल्हन के साथ पूरा परिवार भी तैयार है संगीत के फंक्शन में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए। इस पूरे फंक्शन में हमें रानी और दिग्विजय के बीच भी टशनबाजी देखने को मिलेगी। यहीं से इनके बीच प्यार की शुरुआत भी होगी। हालांकि अभी तो सिर्फ दिग्विजय के मन में ही रानी के लिए फीलिंग्स आई हैं। देवू का संगीत का जो फंक्शन है उसमें हम लोग ने ये पहना है, ये हमारा लुक है एंड अभी संगीत चालू है एंड हम सब ने परफॉर्म भी किया है। ईशान की और देबू की शादी होने वाली है तो उनसे पहले जो हमारे रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से संगीत आता है, हल्दी आती है, ठीक है, उससे पहले रोका आता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं तो अलग अलग तरीके के आपको आउटफिट देखने को मिलेंगे। बहुत कमाल के कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं, कमाल की स्टोरी लाइन है। ईशान और दिव्यानी की शादी में कई सारे मोमेंट्स ऐसे भी होंगे जब रणविजय और रानी एक दूसरे के करीब आएंगे। ऐसे में हमें उम्मीद है कि इनकी लव स्टोरी अब जल्द ही शुरू होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल का नाम है दिल को तुमसे प्यार हुआ, लेकिन प्यार तो कहानी से नदारद है। क्लियरली द वैलेंटाइन्स इफेक्ट जो है वो सीरियल्स की कहानियों में दिख ही नहीं रहा। अब देखिए ना, कहाँ हम सोच रहे चिराग और दीपिका पास आएंगे, लेकिन दीपिका ने तो फैसला कर दिया है कि अपने बच्चों को लेकर वो दुबई चली जाएगी। अब देखिए, पहले चिराग ने मन बनाया था कि वो अपनी बेटी रागिनी को लेकर इंडिया छोड़कर चला जाएगा। चिराग तो गया नहीं, लेकिन अब दीपिका ने मन बना लिया है कि वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर दुबई चली जाएगी। से मैं अब फाइनल टाटा गुड बाय करवाने आई हूँ बच्चियों से डॉक्टर साहब को कि मैं तो दुबई शिफ्ट हो रही हूँ। तो यहाँ पे मिश्का ने डॉक्टर साहब का फ़ोन लेकर रख लिया खुद के पास में और वो नहीं मिलने देती है, मैं फाइनल गुड बाय भी नहीं बोलने देती है। तो निकल जाते हैं, फिर उसके बाद से चिराग बाहर आता है। अब वो आई गेस कुछ तो DNA टेस्ट एंड ऑल कराने वाला है। मैं नहीं खाऊंगी बेटू, आप खा लो। थैंक यू। दुबई जाने से पहले वो अस्पताल में आई है आखिरी बार चिराग से मिलने। तो वहीं चिराग को देखिए, न जाने क्यों उसने अपना फोन मिश्का को दे रखा है। दीपिका मिलना चाहती है, लेकिन मिश्का बीच में आ गई हमेशा की तरह और उसने चिराग से मिलने नहीं दिया, ना ही दीपिका को और ना ही दोनों बेटियों को। बहुत पहले ही कर लिया था, मुझे पता था। और अभी बीच में ऐसा कांड हुआ है जिसमें मुझे पता चला रागिनी से कि मिश्का ने जितने भी आज तक जितने भी प्रॉब्लम्स हुए सब उसने क्रिएट किया, मेरी बच्चियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं घर जाती हूँ, उसकी बैंड में जाती हूँ, पर चिराग जो है वो आके उसको डिफेंस करता है उसका। मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है पाजी, मैनू अब जाना पड़ेगा।
जाएगा। तो फिर मैं निकल जाती हूँ दुबई के लिए। अब निकलूंगी नहीं, जा नहीं पाऊंगी, मेरा उतना बजट नहीं है, ठीक है ना। आधे रास्ते में मेरे को घर पे बुला ले। अब यहाँ पर तकलीफ तो हो रही है दीपिका को, रागिनी और चंदू भी परेशान है। वो दोनों तो वैसे भी मिश्का को देखकर एक गंदी आंटी कहते हैं। अब मिश्का को लग रहा है कि उसने दीपिका और चिराग को जुदा कर दिया है। अब दीपिका तो अस्पताल से चली गई बिना चिराग से मिले, लेकिन चिराग को इस बात का एहसास हो गया है कि दीपिका आई थी। कहाँ जा रहा है चिराग? नहीं कहाँ जा रहा है? एक काम कर देखा चिराग, तुझे लगता है कि इस सब के बाद वो बच्चों को फिर से मिलाने के लिए लेकर आएगा? और आपको बता दे कि चिराग ने अपना, दीपिका का और दोनों बेटियों का डीएनए टेस्ट करवाया है। जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप ये बात साबित हो जाएगी कि दोनों बेटियां चिराग की ही है। टेस्ट करवा रहा है उसका, मेरा चंदू का सैंपल वैम्पल पता नहीं क्या क्या लेकर, वो जानता है, उससे पूछो। अब आपको यहाँ पर बता दे कि डरने वाली कोई बात नहीं है। दीपिका ना कोई दुबई नहीं जाएगी। बीच रास्ते में ही जब चिराग को सच का पता चलेगा तो वो अपने परिवार को रोक लेगा और बहुत जल्द ये कहानी अपने हैप्पी नोट पर पहुँचने वाली है, क्योंकि सीरियल बंद जो होने वाला है। दीपिका और चिराग की ये कहानी छोटी और स्वीट थी, ये तो आप सब जरूर कहेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो भाई सुमन इंदौरी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखिए ना, ऋषि का सच सुमन क्योंकि हर किसी से छुपाए हुए बैठी है, तो इसी के चक्कर में अब और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा सुमन, कोई नहीं, आपकी अपनी तुम मेरे पापा है। ऋषि वो तुम्हारी पापा नहीं है। पापा ऋषि मैंने कहा सुमन इंदौरी जब से इंदौर लौटी है और मित्तल परिवार ने उसके साथ नन्हे ऋषि को देखा है, मन में कई बार सवाल उठे कि आखिर ऋषि और सुमन का रिश्ता क्या है। तीर्थ ने भी कई बार सवाल उठाए, लेकिन उसे उन सवालों के जवाब नहीं मिले। मुझे नहीं तो एटलीस्ट ऋषि को तो बता दो कि वो उसका बाप कौन है, वो किसका खून है। सुमन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पुराने दिनों को याद कर रही है शायद, जिस तरह से इस परिवार ने, स्पेशली ये चंद्रकांत मित्तल ने जो तकलीफ दी है या देविका ने जो तकलीफ दी है, उसके शायद रिपरकशंस वो जिस तरह से हमें ढकेल रही है, घर से निकलने के लिए बोल रही है। और अब गीतांजलि ने जब सुमन को देखा और सुमन के साथ नन्हे ऋषि को, तब उसे लगा कि ये तो सुमन और तीर्थ का ही बच्चा है। अब वो तो दादी है ना, तो दादी माँ अपनी खुशी को रोक नहीं पाई, ऋषि को अपना पोता समझने लगी और घर में इसी बात का ऐलान कर दिया है। आज सुमन इंदौरी के ससुराल में भर के तमाशा होगा। मेरे पापा है। ऋषि वो तुम्हारी पापा नहीं है। पापा ऋषि मैंने बोला नहीं है वो तुम्हारे पापा। ऋषि मैंने बोला नहीं। अब सुमन ऐसा नहीं है कि तमाशा केवल आप और देविका ही कर सकती हैं, कभी कभी तो सासू माँ को भी मौका मिलना चाहिए ना। तो आज घर में इस सभी को धक्का लगा है ये सुनकर, जब गीतांजलि ने कहा है कि ऋषि इस घर का चिराग है। हमारा दिल जो है ना वहाँ अटका हुआ है पोते पे। हाँ, तीर्थ को भी पता चला है, हमें भी पता चला है कि ये हमारे ही घर का बच्चा है, इसकी रगों में हमारा ही खून दौड़ता है, तो वो या थोड़ा सा फीलिंग है, सेंसिटिवनेस है, सेंटिमेंट्स है। अब असली बात क्या है ये तो हम और आप जानते हैं, लेकिन घर वालों को कौन बताए कि ये तीर्थ मित्तल और सुमन का बच्चा नहीं है।
आ जाए तो अच्छा है, वो रोली पोली बच्चा जो है ऋषि हमारे घर आ जाए, बस यही हम चाहते हैं। हाँ, ऋषि इस घर का चिराग जरूर है, लेकिन किसका वो अभी घर वालों को नहीं पता है। अब देविका भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगी तो सुमन ये राज सामने आने नहीं देगी। तीर्थ भी जानना जरूर चाहेगा। अब गीतांजलि दादी ने इस बात का ऐलान कर ही दिया है तो जाहिर सी बात है कि सभी अपनाना चाहेंगे ऋषि को। कुल मिलाकर अभी केवल अटकलें ही लगाइए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। होगा तो वही जो राइटर लिखेगा, जिसके लिए आपको ना थोड़ा और इंतजार करना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए ना, यहाँ पर हम प्यार की और प्यार के इजहार की बात कर रहे हैं, लेकिन अपोलिना के तारों में ये तो बिल्कुल प्यार दिख ही नहीं रहा, बल्कि अपोलिना तो जिस तरह श्लोक पर भड़क रही है तो वैलेंटाइंस का तो कोई असर इन पे हो ही नहीं रहा। बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि जब तक अब अपोलिना चांद पर नहीं पहुंच जाएंगी, ये अपनी भड़ास जो है ना, दिल का गुब्बार जो है, वो श्लोक पर ही निकालेंगी। को क्या लगता है पैसे की पावर से वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? अरे हमारे कॉलेज में आके इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? उन्हें ना कोई हक नहीं बनता हमारी जिंदगी कंट्रोल करने का। पढ़ाई करनी करो, कॉलेज जाना जाओ, लेकिन ऊल जलूल की रस्में खत्म करने के बाद हम भी किससे बातें कर रहे हैं पढ़ाई के बारे में? उस इंसान से जिसको इंजीनियरिंग की स्पेलिंग तक नहीं आती। पता नहीं कहाँ फंस गए हम। गुस्से में इंसान की अकल पर ही नहीं बल्कि आंखों पर भी पट्टी पड़ जाती है, क्योंकि उस वक्त ना कुछ दिखाई देता है और ना कुछ समझ आता है। जैसे कि अपोलिना ने गुस्से की हालत में श्लोक को इतना कुछ सुना दिया कि बेचारा मुरझा गया। श्लोक का चेहरा देखने के बाद अपोलिना को एहसास हुआ कि उसने फ्लो में श्लोक के चेहरे का ग्लो ही गायब कर दिया। तुम्हारा बहुत सही नहीं है। शादी के बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल वही की वही, जैसा कहना वैसा करो, लेकिन हमारी तो पूरी जिंदगी चेंज हो गई है। हमारे पापा हमसे दूर हो गए। अरे हम अपनी मर्जी से हॉस्टल तक नहीं जा सकते हैं। पढ़ाई करनी करो, कॉलेज जाना जाओ, लेकिन ऊल जलूल की रस्में खत्म करने के बाद। और अगर इतना सारा तमाशा जैसे आज हुआ रोज होता रहेगा तो हमारा पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा? ये सोचा किसी ने? Anyway, हम भी किससे बातें कर रहे हैं पढ़ाई के बारे में? उस इंसान से जिसको इंजीनियरिंग की स्पेलिंग तक नहीं आती। सच में तुम्हारे पापा ने तुम्हारी और हमारी शादी क्यों कराई, हमारे समझ नहीं आता है। ये डील करके ना फंस गए हम। अगर हमारी मजबूरी नहीं होती ना तो हम इस घर में तो क्या, तुम्हारे साथ एक पल इस कमरे में तो क्या, तुम्हारे साथ भी नहीं रहते। पता नहीं कहाँ फंस गए हम। बात दरअसल ये है कि अपोलिना हॉस्टल में रहना चाहती थी ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उसे इस घर में काफी डिस्टरबेंस होता है, जिसके कारण ही वो हॉस्टल जाना चाहती थी। मगर अपोलिना सुबह गई और शाम तक घर वापस आ गई, जिसके कारण उसका पारा हाई हो गया और इसी के चलते उसने श्लोक को भी भला बुरा कह दिया। गुस्से से लाल पीला श्लोक तो अपोलिना की माफी भी नहीं सुनना चाहता। तो क्या कर रहे हो? बात तो सुनो हमारी, धीरे करो इसे। हमें कोई सवाई देने की जरूरत नहीं है। हमें तो इंजीनियरिंग के स्पेलिंग भी नहीं आते। ENGINEERNG, ये तो जादू से हमारे मुंह से निकल गया। उसको बुरा ये लगा क्योंकि उसने ये कहा कि तुम भी वो लाइन बोलती है कि तुम्हें तो इंजीनियरिंग के स्पेलिंग भी नहीं आते, तो मेरी शादी किससे करा दी एमपी ने, मतलब मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो समवे यार श्लोक इज़ ऑल्सो ह्यूमन, उसको ये बुरा लगेगा ही अगर ऐसी चीज़ जिससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तो वो उससे जब सुनेगा तो डेफिनेटली उसको बुरा लगेगा ही। तो दैट्स वाई ही इज़ हर्ट राइट नाउ। अपोलिना की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि शादी के बाद एक लड़की के लिए चीजें काफी कुछ बदल जाती हैं, मगर श्लोक जैसा जीवन साथी हो तो बात को आराम से सुलझाया भी जा सकता है, वरना चीजें और भी उलझ सकती है। अपोलिना, श्लोक, हम तुमसे बात कर रहे हैं, एक बार हमारी बात तो सुन लो। ठीक है, मत सुनो बात। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए जस्ट बिकॉज अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, डज नॉट मीन आगे जाकर भी ऐसा रहेगा। और शादी अगर टीवी की आराम से निकल जाए तो समझ जाइएगा कि दिस इज द काम बिफोर द स्टॉर्म, अब तो बवंडर आने वाला है। तो बस मेघला और रणबीर की रिसेप्शन पर अद्रिजा बवाल ना करे, हो सकता नहीं। मेघला और रणबीर की शादी तो हो गई और अब बारी है उनके रिसेप्शन की। मेघला अपने रिसेप्शन पर बला की खूबसूरत लग रही है, जैसे मानो चांदनी में नहाकर आसमान से कोई अप्सरा आई हो। मेघला और रणबीर अपने रिसेप्शन के लिए रेडी हो गए हैं और मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है। ऐसे में मेघला के परिवार वाले भी आ गए, मगर मेघला के पिता दिखाई नहीं दे रहे। बाबा रूठे हुए हैं क्योंकि मेघला ने बहुत ही अच्छे मन से एक अच्छी चीज़ करने की कोशिश की थी। रणबीर, क्या होता है ना, जब शादी हो जाती है आप एकदम सैंडविच बन जाते हो। बात दरअसल ये है कि मेघला के कारण ही उसके पिता रिसेप्शन में नहीं आए। हालांकि अद्रिजा मेघला को बताती है कि उसने पिताजी से काफी रिक्वेस्ट की रिसेप्शन में आने की, मगर वो नहीं माने। पर अद्रिजा इस रिसेप्शन में अगर आई है तो बिना ड्रामे के ये रिसेप्शन गुजर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। छोड़ो ना इनसे बात। क्या तुम आज बहुत अच्छी कर रही हो, पर एक बाबा है जिन्हें यहाँ आने के लिए जबरदस्ती तैयार किया है, जिद करके तो उन्हें ड्रेसअप किया है। क्या बताऊं, कोई भी इवेंट हो वहाँ पर ड्रामा तो आना ही है। और मेघला और रणबीर की लाइफ बहुत ही इजी तो होने नहीं वाली, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। नहीं होएगा तो फिर खैर बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। अभी तो मेघला की जान खतरे में है क्योंकि दीदी भाई साड़ी पे आग गिराने वाली है, जलाने वाली है। कुछ तो ऐसा होने वाला है कि मेघला की साड़ी जल जाएगी और हो सकता है मेघला की जान खतरे में भी हो। अद्रिजा अभी भी गुस्से की आग में जल रही है, तभी तो वो मेघला का कपड़ा जला देना चाहती है। मगर कहीं ऐसा न हो अद्रिजा कि ये आग मेघला को नहीं बल्कि खुद तुम्हें ही जला दे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।